मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए। दुश्मन ये देख के हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो मैं खिताब के लिए साबते सुखन दे रहा हूं। पाकिस्तान के 80 मजहबी स्कॉलर मसलक के तर्जमान, बहुत बड़े कालम निगार जनाब मोहतरम हजरत मौलाना मीर हमजा साहब किताब और सुन्नत की रोशनी में आप हजरत से हम कलाम होंगे। इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। सबसे पहले मैं खुड़ियाँ के अजीम अदारे निदाउल इस्लाम के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस के अंदर मुझे मौका फराहम फरमाकर मुझ पर एहसान फरमाया और निदाउल इस्लाम का जो अदारा है ये भी मुझ पर एहसान फरमाया कि उसके एक तालिब ने 200 अहादीस बुलुगुल मराम से हिफ्ज़ की और एक हदीस का नंबर बतलाकर मुझे ये एजाज़ बख्शा कि मैं इम्तिहान लूँ और माशाअल्लाह वो तालिब इल्म कामयाब हुए। इस पर मुबारकबाद अदारा के जिम्मेदारान को पेश करता। मैं सोच रहा था कि हुजूर की जो हदीस है उसकी सनद जो भी आलिम है, आलिम बनता है उसको दी जाती है, तो उसका सिलसिला 24-25 सनदों के साथ ऊपर जाकर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मिलता है और फिर हुजूर तक मिलता है। क्या एजाज है! लेकिन मैंने आज हुजूर की सिर्फ एक हदीस की सनद बयान कर दी। मौजू मुझे दूसरा ये दिया कि इस्लाम हम तक पहुंचा, तो मैंने आज ये बयान करना है कि एक हदीस हम तक कैसे पहुंची। और मेरा ख्याल ये है, बाकी अल्लाह बेहतर जानते हैं, कि जो इसी मजलिस में बैठे हुए अल्लाह तबारक व तआला ने ये एक ख्याल मेरे ज़हन में डाला है, वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं।
मक्की जिंदगी है और हुजूर मस्जिद हराम में तशरीफ लाते हैं। उस्मान बिन तलहा चाबी बरदार था। हुजूर ने उससे फरमाया कि भाई ये चाबी दो, मैं काबे के अंदर जाकर अपने रब की इबादत करना चाहता हूं। उसने इंतहाई गुस्ताखाना लहजा इख्तियार किया और कहा आपको चाबी, आपका अकीदा और हमारा और। हुजूर ने फरमाया उस्मान एक वक्त आएगा चाबी मैं मोहम्मद के हाथ पर होगी, जिसको चाहूंगा दूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा तब तो फिर कुरैश जलील होंगे। फरमाया नहीं, इज्जतदार होंगे। सुभान अल्लाह। वक्त गुजर गया, हुजूर मक्का छोड़कर चले गए। उसने सोचा होगा चाबी मांगते थे मैंने दी नहीं, और ये फरमाते थे कि मेरे हाथ पर होगी, जिसको चाहूंगा दूंगा। ये तो मक्का ही छोड़ गए हैं। 8 साल बाद हुजूर वापस तशरीफ ले आए। 10,000 के लश्कर जर्रार के साथ आए। अब अपनी सवारी से मस्जिद हराम के सहन में उतरे। दाएं हजरत बिलाल थे, बाएं उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हुमा थे। और तब्दीली की बातें करने वालों, तब्दीली यूं आती है दाएं भी गुलाम है बाएं भी गुलाम है। और फतह मक्का का टाइम है। फरमाया ही ना उस्मान बिन तला भागता हुआ आया। आपने फरमाया चाबी लाओ। अब भागा घर अम्मा के पास। सही मुस्लिम की रिवायत, अम्मा चाबी दे। अम्मा कैसे देती? कहा नहीं दूंगी। कहा चाबी दे दो, नहीं तो तेरे बेटे की पुश से तलवार दाखिल होगी और पेट से निकल जाएगी। उसने फौरन चाबी बेटे के हाथ पे रख दी। दौड़ता भागता हुआ आया। या रसूल अल्लाह चाबी याद है। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर की हदीस पूरी हो गई। क्यों भी पूरी हुई नहीं? अब आज तक कैसे पूरी है और कयामत तक कैसे पूरी होगी? बात मुख्तसर करता हूं। आप काबे के अंदर तशरीफ ले गए, फिर बाहर निकले। और अकरबा परवरी करने वालों, चाबी हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मांगी थी। हजरत अली भी खड़े थे। फरमाया नहीं। उस्मान ने कलमा पढ़ लिया था। फरमाया चाबी पकड़ लो उस्मान, चाबी पकड़ लो। और 2 लफ्ज़ इरशाद फरमाए, गौर से सुनना। फरमाया उस्मान तेरे खानदान में चाबी रहेगी, खालिदतन हमेशा हमेशा रहेगी, तालिदतन अल्लाह अल्लाह, खालिदा हमेशा रहेगी, तालिदतन तालिदो से मुजारिया का सीगा है, मुअन्नस का इसमें तानीस का मफहूम है। यानी तुम्हारी औरतें बच्चे जलती रहेंगी, नौजवान आते रहेंगे, चाबी पकड़ते रहेंगे और इलाजो मिल क़यामा, कयामत के दिन तक चाबी तुम्हारे खानदान में रहेगी। अच्छा, मैं क्या बतलाना चाहता हूं? अल्लाह अकबर। तमाम अहादीस की सनदें हैं हजरत अबू हुरैरा तक रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु तक, बाकी से आप तक, और फिर हजरत मोहम्मद करीम तक। और यारो जो आज
अमीर हमजा रवायत बताने लगा है ये मुनफरद रवायत है। ओए हदीसो ये क्या है? गौर से सुनो। अल्लाह अकबर। अब जनाब उस्मान बिन तलहा का खानदान, उसको मेरे हुजूर ने गारंटी दे दी है, ओ यारो ये खानदान रहेगा क़यामत तक। और क्या कुछ नहीं रहेगा, सुनो। अल्लाह की कसम, ना काबे की गारंटी है, सुनो गौर से, ना काबे की गारंटी है, न जन्नत से आने वाले हजरे अस्वद की गारंटी है। गारंटी है तो हजरत मोहम्मद करीम की हदीस। आओ मैं तुम्हें, बुखारी की हदीस है। हुजूर ने फरमाया, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं पतली पिंडलियों वाला काले रंग का हबशी एक एक पत्थर करके काबे का तोड़ रहा। उलमा बैठे हैं, क्यों भाई है हदीस के नहीं? यार आहिस्ता से बोले, हो है हदीस के नहीं? काबा नहीं रहेगा। अगली बात, हजरे अस्वद जन्नत से आया था ना, अल्लाह अकबर, तो उसको किसने उखाड़ा था? यहां बड़े हाजी बैठे हैं, उम्रा करने वाले बैठे हैं। हजरे अस्वद के हजरत मौलाना अब्दुल गफ्फार अल मदनी भी तशरीफ फरमाए। हजरे अस्वद के कोई 3-4 टुकड़े हैं, टुकड़ों की शक्ल में है, कामल शक्ल में नहीं है। 3-4 टुकड़े हैं उसके। ये शियों का एक फिरका था। अल्लाह अकबर। ये शियों का एक फिरका था, करामता उसका नाम था। तसल्लुत उनका हो गया, उन्होंने हजरे अस्वद को उखाड़ा। सऊदिया का एक इलाका है जजीरतुल अरब का, अल-हिसा उसे कहते हैं, वहां जाकर उन्होंने अपनी इबादतगाह के अंदर फिट कर दिया। 20-22 साल के बाद ये टुकड़े होने वाला हजरे अस्वद वापस गया, नस्ब हुआ। कोई गारंटी नहीं। अल्लाह अकबर। भाई 20-22 साल काबा इससे महरूम रहा, फिर टुकड़े हो गया। अल्लाह अकबर। गारंटी नहीं है, वारंटी नहीं है। और सुनो, मेरे हुजूर ने अल्लाह अल्लाह चाबी बरदार के खानदान की गारंटी दी इला यौमिल क़यामा। आज भी उस्मान बिन तलहा का जो खानदान है, अल्लाह अकबर। देखो, बनु उमैया का दौर गुजरा, बनु अब्बास ने बनु उमैया को बड़ा मारा, बनु अब्बास को हलाकू ने मारा। जनाबे वाला चाबी इन्हीं के पास रही। फिर ये उस्मानी आ गए, आज आले सऊद हैं, और दरमियान में कई आए, और बादशाह बदलते रहे, खलीफा बदलते रहे, दुश्मनियां होती रही, कत्ल होते रहे। रब्बे काबा की कसम है, ओए आले शैबा को, उस्मान बिन तलहा के खानदान को खराश तक नहीं आई। आज चाबी है तो उसका नाम है चाबी बरदार का साले बिन ज़ैनुल आबिदीन अश-शैबी। आज चाबी बरदार है, अल्लाह अल्लाह। और जनाबे वाला ये उस्मान बिन तलहा के खानदान से, ये जिंदा रवायत, जिंदा सनद, सनद का सिलसिला जो हुजूर ने फरमाया, ऐलान
हदीस हो, हदीस मेरे नबी की आज जिंदा है। अल्लाह अकबर। और अगली मेरी बात, अल्लाह अकबर, काबा जब टूट जाएगा क़यामत के करीब तो हजरे अस्वद कहाँ रहेगा और कुछ क्या रहेगा? मैं कहता हूँ मेरे हुजूर ने ला यौमिल क़ियामा फरमाया, खालिदतन तालिदतन फरमाया। ये बनु शैबा, ये शैबी, ये जनाब इनका चाबी बरदार काबा रहे न रहे और नहीं रहेगा, चाबी वाला रहेगा। हत्ता के कयामत आने से पहले मेरे हुजूर ने फरमाया कि ठंडी सी खूबसूरत सी सुबह एक हवा चलेगी और जिसके अंदर ईमान होगा उसकी गर्दन को टच करेगी, वो फौत हो जाएगा, वो जन्नती यानी वो जन्नती होगा। और कयामत कायम होगी मुशरिकीन पर, बुत परस्तों पर, अशरार पर। अल्लाह अल्लाह, मैं कहता हूँ मेरे हुजूर के फरमान के मुताबिक वो हवा जो टच करेगी, चाबी बरदार भी उसके अंदर शामिल होगा। कयामत के दिन तक ये खानदान आखिर वक्त तक बाकी रहेगा। जिसको मेरे हुजूर ने गारंटी दे दी, सदके कुर्बान जाऊं, आज भी उसके मंजर हैं, कयामत तक के लिए मंजर हैं। तो फिर मैं क्यों ना अल्लाह अल्लाह कुरान का ये मकाम पढ़ूं। मुझे कहा गया उर्दू में भी करना, पंजाबी में भी करना, तो गला तो अगरचे मेरा बैठा हुआ है, लाउड स्पीकर थोड़ा सा सेट कर दो यार, जरा कुरान पढ़ दो। हैं अल्लाह अकबर। सुनो रब्बे काबा की कसम, अल्लाह ने फिर क्या खूब यार फरमाया, अब आज के हालात के मुताबिक आखिरी बात सुनो। अल्लाह अकबर। यार ये जो चाबी है ना, ये चाबी, इस पर एक तहरीर भी लिखी हुई है, अंतु अद्दुल अमानात इला अहलिहा। ये चाबी जो इसके अहल होना उनको देनी चाहिए, उसे मिलती है। आज चाबी मिली है, जो अहल थे उनको मिली है। हम भी अहल हो जाएं, हमें भी मिलेगी। आज अहल कौन बने? अल्लाह अकबर। मुझे आज एक जलसा करके आ रहा हूं, सवाल किया गया, शेख साहब ये जब रशिया आया था वो मुश्किल जिहाद था या अब जो अमेरिका के खिलाफ हुआ ये मुश्किल था? मैंने कहा यार ये मुश्किल था। रशिया के खिलाफ अमेरिका भी साथ था, यूरोप भी साथ था, 57 मुसलमान मुल्क भी साथ थे, आसान था। आज जनाबे वाला अमेरिका, यूरोप, मुसलमान 57 मुल्क भी खामोश। पाकिस्तान का कहते हैं वो किरदार है कहते हैं पाकिस्तान इसने हमें मरवाया है, होगा ऐसे तो नहीं छोड़ डालते। अच्छा खैर, तो जनाब
सारी दुनिया सारा जहां या खामोश डर के मारे सहमा हुआ और या फिर सारी ताकतें एक तरफ और सूखी रोटी सुबह के वक्त काबे के साथ खाने वाले 50-60 हजार एक तरफ और जदीद तरीन फौजें 7-8 लाख की तादाद में एक तरफ। और चाबी का मंजर देखना, ईवान सदर के अंदर दाखिल हुए, अशरफ गनी भाग गया था डॉलर लेकर, तो वहां दाखिल हुए। उन्होंने कहा अब भाई ईवान सदर को ताला लगा हुआ है, चाबी किसके पास है? चाबी बरदार किधर है? जनाब इतला दी गई, भागता हुआ आया। ईवान सदर जो अमेरिका ने बनाया उसका दरवाजा खुला, अल्लाह अल्लाह, दरवाजा खुला और बिठाया सदारत की कुर्सी पर। किसको? मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब को। क्यों भाई, स्वाद आया कि नहीं? पंजाबी सुन लो, स्वाद आया जे कि नहीं? नहीं यार, लगता है बेसवादा तो ना कम करो। और स्वाद आया कि नहीं? अब जनाब कुरान पढ़ा गया, अल्लाह अल्लाह। इकबाल ने कहा ना, अल्फाजो मानी में तफावत नहीं मगर मुजाहिद की अदा और मुल्ला की, बोलो मुजाहिद की अदा और मुल्ला की अदा और मुल्ला अल्लाह अल्लाह। अब जनाब वहां मुल्ला याकूब को बिठाया। मुल्ला मुल्ला का फर्क है ना, एक मुल्ला मुजाहिद है, एक निरा मुल्ला है। अब जनाब मुल्ला उमर के पुत्र, मुल्ला उमर ने पुत्र उत्थे बिठाया, अल्लाह अल्लाह, और फिर कुरान पढ़ा, स्वाद आ गया। इज़ा नसरुल्लाह, इज़ा नसरुल्लाह वल फतह वरमैतल्लाह यदखुलूना यदखुलूना यदखुलूना। सुरा का भज्याई आंदा मेरे कोल ते अमाना जदों मैं हुजूर नूं गिरफ्तार करन गया सा ते उदों मैनूं मिलिया सी, मैनूं ते उदों यकीन हो गया सी पत्थरेली जमीन दे अंदर मेरे घोड़े दे पैर गोडियां तक फस गए ने। जदों पथरीली जमीन विच गोडे पैरां तक फस गए ने, मैनू ते यकीन उदों ही आ गया सी मुहम्मद वापस आउणगे, मुहम्मद करीम वापस आउणगे। मैं आखिया कुरैशियां मर जाना है, इन्हां दियां बुढ़ियां ने गुलाम लौंडियां बन जाना है, इन्हां आप गुलाम बन जाना है, इन्हां दे पल्ले रहना कख नहीं। मेरी बीवी भी बच जाएगी, बाल भी बच जाएंगे, मेरी जान भी बच जाएगी। सोनिया एक अमाननामा ते लिख दे, अमाननामा लिख दिता। आले दुआले आले दुआले मुहाफिज से आपा अमाननामा इंज करदा करदा आंदा है मैनू अगे ले दिया, मैनू ते सोने ने अमाननामा लिख के दिता है। हुजूर दी नजर पै गई, फरमाया कहना चाह ते दिलों मेरे हुजूर ने फरमाया कमला होया है। मैं ते चाबी बरदार नूं भी आखिया सी कुरैश दलील नहीं होणगे, फाते तां दलील करदे ने, कुरैश नूं इज्जत मिलेगी जदों मैं रहमत बन के आवांगा, जदों मैं रहमत बन के आवांगा। अरसलनाका इल्ला
रहमतन लिल आलमीन उन्हों ते सारे माफ कर दिता जाएगा। अल्लाह अल्लाह इत्थे माफ किनू किया गया। जब मैं पंजाबी शुरू करता ना मैं लगा रहा उलमा बड़े ने कल मुकाम अल्लाह 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 मैं दो बीबियां की गल करके मुकाम यार। अल्लाह अल्लाह मेरे हुजूर सारे माफ फरमा दिता। हुण एक आईयू ये कौन आई है अल्लाह अल्लाह ये कौन आई है इन्हें उहद मैदान दे अंदर मेरे हुजूर दे चाचे दा सीना पाड़े आई। अल्लाह अल्लाह सीना पाड़े आई फिर इन्हें जिगर कटे आई फिर इन्हें दिल कटे आई फिर इन्हें फेफड़े कटे नी फिर उन्हां दियां पोठियां कीतियां नी ये सुई धागा नाल लेके आई इन्हें पोठियां करके उन्दा हार बनाया फिर भी इंदा दिल मठा नहीं होया फिर भी इंदा कलेजा नहीं उठ रहा। अल्लाह अल्लाह एक असर कर रही हूँ मेरे हुजूर दा चाचा भी है मेरे हुजूर दा भरा भी है दोवें रल के खदाई दा दुध पीता मेरे हुजूर दा यार बेली भी है तीन रिश्ते ने अल्लाह परोंदी चली गई है। अल्लाह अल्लाह फिर इन्हें नख कट्टी आई उन्होंने भी फरो लिया है फिर इन्हें दोवें होंठ कट्टे फिर उन्होंने भी फरो लिया है फिर इन्हें रुखार कट्टे उन्होंने भी फरो लिया फिर इन्हें कन्न कट्ठे ने फिर उन्होंने भी फरो लिया है फिर हार बना के अपने गल विच पा लिया फिर भी इनका सीना नहीं ठंडा होया। फिर जड़ियां बाकी बोटियां बचियां ने फिर उन्होंने खान लग पई है फिर खादा नहीं गया तो वापस निकल दिता है। मेरे हुजूर दे सामने आ गई अल्लाह अल्लाह बीबियां होर भी आ गई ने ते बैत करना ने। अल्लाह अल्लाह मेरे हुजूर ने फरमाया शिरक नहीं करोगी अपने बाल कत्ल नहीं करोगी बोली हबीबे मुहम्मद यार इंसानी तारीख अंदर फाते नु कोई एहो जी औरत इंज कवे कोई मिसाल है इस आसमान दे जमीन के उत्ते मैं सदके में कुर्बान जावांगा हुजूर दी रहमत हबीबे मुहम्मद असी तो बाल जम के जवान कीते ते तुम बदर विच कत्ल कर दिते सदके कुर्बान जावां मेरे हुजूर दे लब मुबारक फिर भी नहीं खुले मौके ते इशारे हुंदे ने ते इहो जे नजर ही नहीं हुंदे नून वल कलम वमा यस्तुरू अंता बिन मथे रब्बे का में मजनून व इन लकल अजर गैर ममनून व इन कल पहला इन्ना आख्या फिर लाम तक आया फिर अला आख्या फिर अदीम आख्या खोलो के अजीज मेरे सोने दा उसला वेला अगे आख्या फतुब सिरू वयुब सिरू अल्लाह अल्लाह मैं हुण बाकी बीबियां दा छड़ देना इस वास्ते कि मैनू बाकी मुकर्रीन दे वक्त दा बड़ा ख्याल है। अल्लाह अल्लाह ओ मेरे भरा अल्लाह अल्लाह हजरत बिलाल उत्ते चढ़ाया आख्या बिलाल बिलाल लब्बैक व सदैक या रसूल अल्लाह और लब्बैक
अल्लाह अल्लाह तू इत्थे ही मारन दे आप पुलिस दे इथों मरवाउण दे पुलिस वालियां नूं ही मारन दे अल्लाह अल्लाह मैं तैनू लब्बैक दस बिलाल ने आख्या लब्बैक व सदैक या रसूल अल्लाह आर्डर किए फिर मैं काबे दी छत ते चढ़ जा वही होका देना जेड़ा दे के वट्टे पत्थर खांदा था अल्लाह ला तपदी रेत ते लम्मा पिया तेनू पाया जांदा सी उत्ते चढ़ के आखिया अल्लाह अकबर मेरे भाइयों ए चाबियां ते ए होके किरदार आपां ए अपना लईए इंशाअल्लाह मेरा रब दिखलाएगा अज भी 1450 साल दा मंजर मेरे रब ने वखा के जिंदा किया अल्लाह अगे भी करेगा अल्लाह तुहानू ते मैनू सारे अपने हबीब हजरत मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पाक मुबारक राह ते चलने दी तौफीक अता फरमाए और एहो जिहा अखलाक हुजूर दे नक्शे कदम ते चल के अता फरमाए व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।